आप देख रहे हैं पूर्वांचल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने 364 बूथों पे जितने भी नवयुवक मतदाता हैं उनकी सूची बना ली है और जनसंपर्क अभियान बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है, जिसमें लगभग ज़्यादातर मतदाता अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए सहमत हैं और काफ़ी खुशी का माहौल है। ये चुनाव का उत्सव जो अब की बार गोरखपुर क्षेत्र की जनता मनाएगी, उसमें रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी और जितने भी नवयुवक हैं उन सब ने अपना रुझान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिया। जैसा कि बसपा के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी को इस बार हरा देंगे। देखिए, एक ऐसे लोग जो कहीं से इस दौड़ में शामिल ही नहीं हैं, अब वो गाल बजा दें अगर अपना कि हरा देंगे, किस मुद्दे पे हरा देंगे? विकास का मुद्दा बहुजन समाजवादी पार्टी कह ही नहीं सकती कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं विकास नहीं कराया, फेल है उनका मुद्दा। किसी भी स्तर पे, कहीं भी किसी मुद्दे पे, सुरक्षा के माहौल पे, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी फेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज़ को दुरुस्त किया है। उनका कहना है कि हम बगैर बुलडोजर चलाए लोगों को न्याय दिए, लेकिन ये सरकार आई है न्याय के बदले बुलडोजर लोगों पे चला। ऐसी बातें कर रही हैं जिनका कोई सिर और पैर है ही नहीं। उनके विधायक हुआ करते थे इलाहाबाद के राजू पाल, आपको ध्यान होगा। तो उस विधायक को किसने मरवाया, किसने मारा, ये किसी से छुपा तो था नहीं। क्या न्याय दिलाया था इन्होंने उसको? सिर्फ उसकी पत्नी को टिकट दे दिया, बस ये न्याय हो गया। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने दिलवाया है। उसके गवाह की हत्या जिन व्यक्तियों ने की, तुरंत कार्रवाई करके सबको दंडित किया। और क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है, ये पूरे भारत ने देखा। इतना तीव्र और इतना ईमानदार न्याय केवल एक मजबूत सरकार ही दे सकती है, ये उस बात का प्रमाण है। आप और आपकी पार्टी कह रहे 400 के पार, लेकिन 2 फेज के चुनाव पोलिंग हो गए, जिसमें सारे चैनल या सारे मीडिया जो सर्वे दिखा रहा है आपको पीछे दिखा रहा है। अभी कहीं कोई चीज़ खुली तो है नहीं। ये केवल बस मनोबल तोड़ने वाला काम जो जनता के लिए करना चाहते हैं कि जनता का मनोबल टूटे कि नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं पड़ रहा, कम पड़ रहा है। ये केवल एकमात्र दिखावा है विपक्षियों का। कहीं से भी 1% भी नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार 400 सीटें से कम लेकर के आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आकाश आनंद का भाषण सुना जब गोरखपुर में आए थे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे बीजेपी के ऊपर तो कटाक्ष किए और राशन के नाम पे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसा कहा। कहीं से भी 1% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी आदमी के ऊपर कोई भी अनर्गल दबाव कभी बनाया नहीं। राशन के नाम पे यदि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम बनाया, गुलाम तो वो लोग बना करके रखते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे। आज के तारीख में अगर किसी गरीब व्यक्ति को राशन मिल रहा है, क्या वो उस चीज़ से खुश नहीं है? क्या वो उसको उसमें गुलामी महसूस हो रही है? अगर गुलामी महसूस हो रही है तो लेने क्यों जाता है राशन? लेने इसीलिए जाता है ना कि एक अच्छी सरकार जो हमको सुविधा दे रही है, उससे क्या होगा? जब सुविधा मिलेगी, ईमानदारी से खाने को मिलेगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। कोई आदमी गलत काम क्यों करेगा? अगर किसी का पेट भरेगा वो गलत काम करने नहीं जाएगा, ये मानी हुई बात है। तो सरकार जब सबको पेट भर के राशन दे रही है, हर सुविधा दे रही है, उन्नति के संसाधन उपलब्ध करा रही है, हर चीज़ कर रही है, उद्योग लगवा रही है, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म ही तो कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई 10 सालों में कितना हर काम ऑनलाइन हो गया।
जिससे भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई। किसी आदमी को कहीं किसी के पास जाना ही नहीं है, कोई घूस मांगेगा क्यों जब ऑनलाइन कंप्यूटर पे ही सारा काम हो जाएगा। उनका कहना है कि रोजगार के बदले अन्न 5 किलो अनाज दे रही है, 5 किलो अनाज ना देके रोजगार देती, जबकि कैसा रोजगार के बदले अनाज दे रही है। मनगढ़ंत बातें करने वाले व्यक्ति तो कुछ भी बोलते रहेंगे, उनको पता भी है कि वो क्या बोल रहे हैं। रोजगार देना एक अलग विषय है, अनाज देना एक अलग विषय है। कहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। हर क्षेत्र में हर वर्ग को, हर आदमी को रोजगार मिला है। इतना गोरखपुर में बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो महाराज जी ने निर्माण करवा दिया, इतने बड़े बड़े फाइनेंसर ला दिए, उद्योग लगाने वाले देश से विदेश से। मामूली रोजगार बढ़ेगा इससे, और बढ़ा है, मामूली बढ़ा है, बहुत रोजगार बढ़ा है। अब देख लीजिए, हर जगह रोजगार बढ़ा है। और रोजगार से राशन की तुलना करना ये कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात है। हर एक अच्छे काम की निंदा करना ये विपक्ष का काम है। आप समझिए, यही तो विपक्ष का एक पहला मुद्दा है कि हर अच्छे काम की निंदा करो, उसको पब्लिक के सामने निंदा करके दिखलाओ। अरे पब्लिक समझदार है, वो जान रही है कि हमको क्या मिल रहा है, कैसी सरकार के कार्यकाल में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुनहरा काल 10 साल का जो बीता देश के लिए, वर्ष 2017 से जब से हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने गद्दी संभाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की, तब से लेकर के आज तक जो प्रदेश में उन्नति हुई है, जो प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बढ़ा है, उससे जनता खुश है। और जनता को पता है कि कौन आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा है, कौन आदमी उन्नति के लिए काम कर रहा है, किस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया, ये जनता से छिपा नहीं है। अन्य प्रादेशिक सरकारों की यदि आप बात करिए ना, क्राइम पे कोई कंट्रोल उन लोगों का नहीं था, किसी विकास के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। जहाँ जहाँ वो लोग रहते थे, जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार, सफाई में उन्होंने जन्नत बनाया, उनको लगा कि अब तो बस यहीं पे स्वर्ग बनना है। उसी तरह मायावती जी ने लखनऊ में बहुत बड़ा पार्क बनवा लिया, बड़े बड़े हाथी लगवा लिए, बस उससे हो गया रोजगार का काम पूरा, उससे रोजगार मिल जाता था लोगों को। आप खुद सोचिए, जनता का पैसे का क्या दुरुपयोग होता है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार से और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार से आप स्वयं देख करके महसूस कर सकते हैं कि जनता के पैसे का सिर्फ दुरुपयोग होता था। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके लिए केवल बस 2 जोड़ी वस्त्र काफ़ी है, उनको और कोई भी दिखावे वाली जीवन को नहीं जीना है, वैसे व्यक्ति के लिए कौन सा ग्लैमर की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। आज भी चिलचिलाती हुई धूप में उसी कपड़े में वो निकलते हैं। जाड़ा था, जाड़े में भी वही वस्त्र पहन करके वो निकलते थे। न तो उनको कोई दिखावे से लेना देना है और ना ही किसी प्रकार के ग्लैमर की ज़िंदगी वो जीते हैं। उनको कहीं कोई प्रपंच नहीं है और कहीं कोई गलत व्यक्ति की पैरवी नहीं करते हैं वो। तो उस सरकार के विरुद्ध में जो भी सरकार पूर्व की रही हैं, उनके जो नेता रहे हैं, आज उनकी सीट पूरी तरह छीन चुकी हैं, तो वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं।